सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें हम पढ़ रहे हैं। इन 6 ढालों में धर्म का वर्णन है, धर्म के मार्ग का वर्णन है। और रोज नई नई बातें बोलते हैं कि कभी क्या बोलते हैं, कल तो 3 बातों का आज धर्म का वर्णन आ गया। तो ऐसा कैसे, कभी क्या बोलते हो कभी क्या बोलते हो। तो कल धर्म की परिभाषा हमने देखी थी, अभी आई थी हालांकि छड़ाला में, तो अभी धर्म की परिभाषा आगे आएगी। लेकिन कल विषय आया था हमारा, तो हमने थोड़ी सी देख ली थी। क्या बताया था कल कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को ही धर्म के ईश्वर ने धर्म कहा है। और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार परिभ्रमण की पद्धति है। तो धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन, छठी ढाल में सकल सम्यक चारित्र का वर्णन। और क्या कहा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार परिभ्रमण की पद्धति है ना। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन दूसरी ढाल में। और क्या कहा? ये संसार परिभ्रमण की परिपाटी है। तो संसार परिभ्रमण का वर्णन पीली ढाल में। बताओ, इतनी अच्छी रूपरेखा है। इसलिए छड़ाला क्या बड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है, इसलिए बहुत फेमस है, इसलिए बहुत प्रचलित है। ये इस ढंग से लिखा हुआ है। देखो, और ये जो श्लोक लिया था ना मैंने, ये समंत आचार्य समंतवत ने रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में बस मंगलाचरण के बाद दूसरे नंबर का श्लोक है ये। वो पूरी रूपरेखा समझ लो यहाँ आ गई छड़ाला में। पहले पहले नंबर पे तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि धर्म का मार्ग कहूंगा, और दूसरे नंबर पे उन्होंने बिल्कुल ये श्लोक कह दिया उस पे। तो वो पूरी रूपरेखा देखो छड़ाला में पूरी की पूरी ऐसी कैसी कॉपी हो रही है यहाँ पे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? पहली ढाल। पहली ढाल में जैसा बताया अभी क्या है? संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन है। जीव संसरण करते हुए, हम संसरण करते हुए जिन दुखों को उठा रहे हैं उनका वर्णन है। तो तिर्यंज गति का क्यों पढ़ा रहे हो फिर? हम मनुष्य गति का पढ़ाओ, ऐसा प्रश्न होगा। तो भाई इसके पहले हम जहां जहां भी होकर आए हैं तिर्यंज गति में हम भूल गए हैं। तो हमें अब जिनवाणी माँ याद दिला रही है कि भाई आप यहाँ होकर आ गए हो, और जिन अवस्थाओं को आपने प्राप्त किया है वो अवस्थाएं कितनी कष्टप्रद थी, उसका थोड़ा सा ख्याल यदि हम कर लें तो हम भी ऐसा हो जाए कि अभी वैराग्य हो जाए मान लो जीवन से। थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। इसका मतलब वैराग्य का मतलब क्या होता है अपन आगे देखेंगे। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि दीक्षा ही ले ले जीव। ये अपन देखेंगे, वैराग्य की परिभाषा 5वीं ढाल में आएगी कि वैराग्य का मतलब वास्तव में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन। उसमें हमने अब दौलत राम जी ने यहाँ क्या किया है कि दुखों का वर्णन किया है तो गति की अपेक्षा किया है। तो सबसे पहले तिर्यंश गति ली, उसके बाद वो लेंगे नरक गति, उसके बाद लेंगे मनुष्य गति, उसके बाद देव गति। इस प्रकार से वर्णन किया है। तो तिर्यंश गति में सबसे पहले, तिर्यंश गति में सबसे पहले में पहले निगोदिया जीव का वर्णन, साधारण जीव का वर्णन। एकेंद्रीय से शुरू किया ना, तो एकेंद्रीय में भी सबसे पहले साधारण जीव लिए, फिर एकेंद्रीय में प्रत्येक जीव लिए, और एकेंद्रीय जीवों को हम क्या कहते हैं? स्थावर जीव कहते हैं, पढ़ लिया था हमने। और फिर 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस जीव कहते हैं। तो हम त्रस जीव हैं कि नहीं, ये प्रश्न उठेगा कि भाई त्रियंचम ही होते हैं क्या त्रस? तो ये हम पंचेंद्रिय है ना, मनुष्य पंचेंद्रिय है, देव भी पंचेंद्रिय होते हैं, नारकी भी सारे पंचेंद्रिय होते हैं। तो त्रस जीवों का वर्णन में वो सब आगे आएगा। तो ये शब्द बार बार आ रहा है, स्थावर और त्रस। तो जो हमने 3 लोग का नक्शा बनाया था, तो उसमें हमने एक चीज बोली थी, और ये उसमें ये भी को याद है, ये बोला था कि हम ये त्रस मतलब शब्द जानते नहीं क्या होता है, तो इससे अभी हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन अब आज जान गए हैं त्रस मतलब 2 से लेके 5 इंद्र तक के जीव। तो अब ये जीव कहाँ पाए जाते हैं? ये पेंट प्लस की स्क्रीन दिख रही होगी आपको, ये जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो ये देखो 3 लोग का नक्शा बना ऐसा बनाया था। ठीक है, इसमें अपन को देखना है कि त्रस जीव कहाँ पाए जा रहे हैं। अपन ने स्वर्ग के देव देखे थोड़े से, कहाँ पाए जाते हैं, थोड़ा मतलब विस्तार से, थोड़ा विस्तार ही किया, ज्यादा नहीं किया। नरक गति के जीव कहाँ पाए जाते हैं, तिरंज कहाँ पाए जाते हैं। तो अब कोई पूछे कि त्रस कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें कहाँ बताएंगे त्रस की पूरे लोक में पाए जाते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, पूरे लोक में जीव तो पाए जाते हैं, पुद्गल धर्म अधर्म काल सब पाए जाएंगे, और आकाश तो पाया ही जाएगा। लेकिन त्रस जो है पूरे लोक में नहीं पाए जाते हैं। त्रस कहाँ पाए जाते हैं? तो अपन पहले काम करें, 3 लोक का नक्शा बनाया है, दिख रहा है आपको।
स्क्रीन पे इसमें एक 7वीं पृथ्वी बनाई थी, यहाँ बनी थी 7वीं पृथ्वी। मैंने बोला थोड़ी मोटाई रहेगी इसकी, से बना लेना है यहाँ पे ना, इसकी थोड़ी मोटाई रहेगी, पृथ्वी है ना, पृथ्वी की मोटाई है, ये मोटाई बन गई इसकी। ठीक है, ये 7वीं, तो ये 7वीं पृथ्वी में क्या है, 7वां नरक है 7वीं पृथ्वी में, और क्या है, इस नरक के अंदर बिल बने हुए हैं, हॉलो बना देंगे इसको, जैसे थोड़ा सा हॉलो बना दूं मैं यहाँ पे, सारे डॉट लगा के, ये हॉलो बन गया, ये हॉलो, तो ये सब बिल है नरक के। ठीक है, इतने सारे गलत बन गए, ये मैं वापस बनाता हूँ। तो ये नरक के बिल हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये ऐसे रहेंगे नरक के बिल। ठीक है, वो काफी सारे रहेंगे, हमने तो कम बनाए हैं। नहीं, 7वीं पृथ्वी पे कितने रहते हैं, शायद 1 रहता है कि 5 रहते हैं, 5 रहते हैं शायद, वो देखना, हाँ 5 रहते हैं, तो मैंने कितने ज्यादा बना दिए, 6 बना दिए, खैर 5 कर लेना उसको, जहाँ तक मुझे ध्यान है 7वीं पृथ्वी 5 नरक के बिल बनाना है, जितने भी रहते हो। तो ये बन गए। अब तो क्या पूरी पृथ्वी पे बनाना है, क्या यहाँ से लेके यहाँ भी बनाना है, क्या यहाँ भी बनाना है, क्या नारकी क्या होता है, त्रस होते हैं ना, तो त्रस जीव जहाँ जब पाए जाते हैं वहीं बनाना है, तो कहाँ बनाना रहेगा इसको, तो हमने कहा एक लाइन, आज एक लाइन बनाई थी हमने, आपको याद होगा, यहाँ से ऐसी लाइन बनाई थी कि इसी लाइन बना लो, अभी तो बाद में समझाएंगे इसको, तो ये लाइन बना लेते हैं। ये बनी लाइन ऐसी स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक बनाना है बिल्कुल पृथ्वी के नीचे तक, यहाँ से भी बनाना ऊपर से लेके पृथ्वी के नीचे तक, और ये भी यहाँ से शुरू नहीं करना है, ये थोड़ा नीचे से शुरू करना है, यहाँ से थोड़ी सी नीचे, ज्यादा नहीं है, ऐसा, तो एक रेक्टेंगल बनेगा ऐसा, ये है ना। क्या बनाया है रेक्टेंगल, क्यों बनाया है ऐसा, जो त्रस जीव हैं वो इस रेक्टेंगल के अंदर पाए जाते हैं। अब ये रेक्टेंगल दिख रहा है 2 डायमेंशनल, लेकिन फिगर 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल में रेक्टेंगल नहीं दिखेगा, 3 डायमेंशनल में ये क्या दिखेगा, कैसा दिखता है पता है आपको, 3 डायमेंशन में ये दिखेगा जैसे ट्यूबलाइट का खोखा होता है ना, ट्यूबलाइट लेके आए थे बाजार से अपन, तो ट्यूबलाइट के खोखा जो रहता है वो स्क्वायर शेप का, एक मतलब एक पाइप रहता है, लेकिन पाइप का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर रहता है, सर्कुलर नहीं रहता है, एक लंबा पाइप जैसा दिखेगा, लेकिन पाइप का क्रॉस सेक्शन जो है, मतलब जो परिच्छेद है उसका, वो परिच्छेद स्क्वायर शेप का रहेगा। तो ये ट्यूबलाइट का खोखा है, मतलब इसको साइड से देखेंगे ना, तो साइड से इसका अपन अपन शेप बनाने जाएंगे साइड से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये ऐसा, ये तो पूरा लोक का दिख जाएगा। ठीक है, ये पूरा लोक का आगे तक रहेगा ऐसा, 7 राजू कम बनाया थोड़ा, मैंने डायमेंशन सही नहीं है मैंने इसके, और साइड से देखेंगे, साइड से भी ऐसा दिखेगा, ये साइड से ऐसा दिखेगा बिल्कुल सेंटर में, और ऊपर से देखें इस डायग्राम को, तो कैसा दिखेगा ये, तो ऊपर से ये पहले तो लोग को देखें ऊपर से, तो लोग ऊपर से कैसा दिखेगा, लोग कैसा दिखेगा ऊपर से, यूं, है ना, और इसके बीच में ये पूरा बना दें क्या, पूरा, क्योंकि वो डायग्राम पूरा नहीं बन रहा है, ठीक है यहाँ तक बना देते हैं इसको, ऐसा ऐसा दिखेगा, ये लोग दिखा ऊपर से, और लोग के बीचों बीच ये जो है, ये आप ये बनाई ना आपने, ये लोग के बीचों बीच जैसे बनानी है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर ऊपर से, ट्यूबलाइट होकर ऊपर से देखने पे ऐसा दिखता है स्क्वायर, और साइड से देखने पे जो बनाया है वैसा दिख रहा है ऐसा। तो ट्यूबलाइट खोखा, इसके अंदर त्रसजीव पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको पता होगा, इसको बोलते हैं त्रस नाड़ी। तो इसका मतलब जो त्रस जीव है कहाँ पाए जाते हैं, 3 लोक में, त्रस जीव त्रस नाड़ी तक पाए जाते हैं। तो नीचे तक तो जा रहे हैं ये 7वें नरक तक, ऊपर जा रहे हैं कहाँ तक, अनुत्तर विमान का जो ध्वज लगा हुआ है ऊपर, वहां तक, और यहाँ ये कहाँ तक जा रही है कि मध्य लोक यहाँ तक फैला हुआ है ना, ये पूरा मध्य लोक था, यहाँ से यहाँ तक बनाया था, तो पूरे मध्य लोक में पाए जा रहे हैं ये, कौन, त्रस जीव, त्रस जीव पूरे मध्य लोक में है। ऊपर देखो तो जो आखिरी विमान है स्वर्ग का वहां तक है, नीचे देखो तो जो आखिरी पृथ्वी है वहां तक है, बस इसके इस जो त्रस नाड़ी बनाई है इसके बाहर त्रस नहीं पाए जाएंगे, त्रस जो है इसके अंदर ही पाए जाएंगे, ऐसा 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 पूरा बना लेना है इसको। वो जो स्थावर हैं वो अंदर भी पाए जाएंगे, और स्थावर समझ में आता है आपको, एक केंद्रीय जीव अंदर भी पाए जा रहे हैं और बाहर भी पाए जा रहे हैं, ऐसे स्थावर सब जगह बना लेना आप, पृथ्वी के अंदर भी, नरक की पृथ्वी के अंदर स्थावर जीव, लेकिन त्रस जो है इसके अंदर ही पाए जाएंगे। आया समझ में त्रस नाड़ी क्या होती है। अब आगे जब भी बनाएंगे 3 लोक का नक्शा, जो हम अभी तो नरक त्रिंच का वर्णन चल रहा है ना, अब इसके नरक गति का वर्णन आएगा, तो नरक गति का वर्णन में पूरा लोक बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया नारकी कहाँ पाए जाएंगे, नारकी इसके अंदर ही पाए जाएंगे, बस ये दिख रहा है, ये इसके अंदर नारकी पाए जाएंगे। तो नरक समझाने के लिए वो इतना डायग्राम बनाएंगे, बस पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, इसके बाहर है ही नहीं नारकी, तो क्यों बनाए, समझ में आ गया। इसी प्रकार जब स्वर्ग का वर्णन आएगा, वैमानिक देवों का जब वर्णन आएगा, तब ये इतना ऊपर ऊपर का डायग्राम बनाएंगे बस। इसके बाद वैमानिक देव नहीं है, इसके अलावा और कहीं और पाए जाते हैं देव तो वो बना लेंगे, लेकिन वैमानिक देव में तो तत्ता डायग्राम में काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसके बाहर कहीं नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ज्योतिष देव का भी इस प्रकार से बनाएंगे, जब ज्योतिष देवों का वर्णन आएगा, क्योंकि वेद करेंगे तो फिर आप बोलेंगे ज्योतिष कहाँ से आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रस नाड़ी जिसके अंदर त्रस जीव पाए जाते हैं। तो हमारा त्रस जीवों का वर्णन चल रहा है, इसमें हम पढ़ते हैं छंद नंबर जो हमारा चल रहा है, जिसमें
विकलत्रय जीवों का वर्णन है। विकलत्रय किसको कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को एक शब्द में बोलना है तो हम बोलेंगे विकलत्रय। कहीं विकलेंद्रिय भी लिखा हुआ है, दोनों चलेंगे शब्द। विकल है इंद्रियां जिनकी, विकलत्रय इस प्रकार से। और विकलत्रय मतलब 3 प्रकार के जीव, विकल जीव, तो विकलत्रय। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं हम लोग। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों परयाय लही त्रसतणी। लट पीपिल अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। अब कल समझा था हमने, क्या समझा था कि भाई एक केंद्रीय से मतलब स्थावर की पर्याय से त्रस की पर्याय प्राप्त होना ऐसा है मानो इतना दुर्लभ है जितना चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है। और त्रस पर्याय से धारण करी तो लठ, चीटी, भोरा इत्यादि अनेक शरीर मर कर धारण कर 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 ये मरा और उसने बहुत पीड़ा सहन की, है इसका मतलब है। तो कल हम समझ रहे थे दुर्लभ क्यों बोल रहे हैं इसको, तो क्यों बोल रहे थे दुर्लभ इसको स्थावर से त्रस पर्याय। तो कल जो बताया था ना, जैसे कि एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय की प्राप्ति की दुर्लभता, तो ये ऐसा नहीं है कि 2 इंद्रिय की प्राप्ति होना कोई पुण्य, कल भी बताया था मैंने कि ऐसा नहीं कि पुण्य के उदय से मिलनी है। हाँ, क्योंकि 2 इंद्रिय भी पाप कर्म का ही उदय है। द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय भी पाप कर्म का ही उदय है इसकी अपेक्षा। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म ही एकमात्र पुण्य प्रकृति है जातियों में, इंद्रियों में मतलब, है ना। जाति नाम कर्म से इंद्रियां मिलती है, तो इंद्रियों में पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म ही एकमात्र पुण्य प्रकृति है। बाकी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तो पाप पाप प्रकृतियां आई है। लेकिन फिर भी क्या है कि एक इंद्रिय की अपेक्षा 2 इंद्रिय को हम कह रहे हैं थोड़ी कम पाप की है। 2 इंद्रिय की अपेक्षा तीन तीन इंद्रिय को बोलेंगे 3 इंद्रिय जो है वो कम पाप वाली है, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाली और कम पाप वाली, 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय ये तो पुण्य वाली प्रकृति। इस प्रकार से ये बताया था। तो कल कल क्यों इसको बोल रहे थे दुर्लभ है कि भाई एकेंद्रीय जीव घोर पाप कर रहा है, घोर संक्लेश परिणामी है। मतलब संक्लेश परिणामी मतलब तीव्र कषाय रूप परिणामों को संक्लेश परिणाम कहते हैं। तो ये तीव्र कषाय रूप परिणाम उसके होते हैं। ठीक है, अब तीव्र कषाय के जब परिणाम होते हैं तब फिर जो पाप की जो भी निकृष्ट प्रकृति है वो बनती है, वही वही बनती जाती है। इसको परिणाम वैसे वैसे हो रहे हैं तो वही वही बनती जाएगी। फिर एक केंद्रीय से मरण को प्राप्त हुआ, वही मतलब वही फिर वही बना, फिर वही चलता रहेगा इसका ऐसा। तो कब तो इसको फिर इसके जीवन में कुछ मंद कषाय, कुछ मंद कषाय मतलब तीव्र से थोड़ा तीव्रतम से तीव्रतर, मतलब होता है ना गुड बेटर बेस्ट, तो बेड वर्स्ट वर्स्ट, तो वर्स्ट से वर्ष मतलब तीव्रतम से तीव्रतर परिणाम नीचे की तरफ करेगा तो उसके शायद फिर एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय का कुछ आश्रय हो, फिर वो बंधे, फिर वो उदय में आए तो उसके मिलेगी। जब तक नहीं मिलेगी तब तक ऐसे चलता रहेगा इसका। और इसी प्रकार से क्या है कि 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में भी यही चलता रहेगा कि 2 इंद्रिय मिल रही है, अब 3 इंद्रिय की प्राप्ति करना है तो कैसे प्राप्ति करें कि भाई तीव्र संश्लेष परिणाम चल रहे हैं, हो सकता है 2 इंद्रिय से वापस एक इंद्रिय में चले जाए, जरूरी नहीं कि आगे ही बढ़ेगा भैया। हो ऐसा मत समझ लेना 2 इंद्रिय जी वापस एक इंद्रिय बन सकता है, ऐसा मत समझना कि 2 इंद्रिय बन गया तो अब तो एक इंद्रिय में जाऊंगा ही नहीं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझा रहे हैं यहाँ पे समझाने के लिए बस कि 2 इंद्रिय अब 3 इंद्रिय बनना है तो कैसे बनेगा वो कि उसके कुछ कम पाप रूप परिणाम होंगे तो थोड़ा आगे जाएगा। तो कैसे कम पाप रूप परिणाम होंगे? कोई संयोग तो मिल नहीं रहा उनको, कोई देवशास्त्र गुरु का संयोग मिल रहा है क्या उनको, कोई देव दर्शन मिल रहा है क्या? उनकी तो आंखें नहीं है, कान नहीं है, शुद्ध का श्रवण कैसे करें, मन नहीं है कि तत्व का विचार कैसे करें, हित का विचार कैसे करें, अनहित का विचार कैसे करें। तो मतलब कोई भाग्य जग जाए, काल लब्धि पक जाए, कभी कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कभी कुछ, क्या पता क्या हो। मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना काकतालीय न्याय, बिल्कुल बिल्ली की किस्मत से छींका टूटना, कहावत सुनी होगी आपने। तो इस प्रकार से कुछ हो जाए तो फिर ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये तो वहीं घूमता रहेगा, एक इंद्रिय एक इंद्रिय एक इंद्रिय एक इंद्रिय एक इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय में जाएगा, 2 इंद्रिय 2 इंद्रिय 2 इंद्रिय, फिर बीच में हो सकता है एक इंद्रिय बन जाए, लेकिन 2 इंद्रिय चलते रहेगा इसका। ये असंख्यात सागरोपम वहीं पड़ा है, असंख्यात सागरोपम नहीं, हाँ असंख्यात वर्ष वहीं पड़ा रहेगा। हाँ, निगोद में भी वापस जा सकता है उसको। निगोद भी तो एक ऐसी अवस्था है ना भाई, साधारण वनस्पति वाली अवस्था है, तो वापस नहीं आ सकता, इसको ईतर निगोद बोलते हैं। तो ये ऐसा ऐसा नहीं कि वापस निगोद नहीं जाएगा ना, पहले भी तो बोला था, ऐसा थोड़ी कि जी वापस निगोद में नहीं जाएगा, वापस जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसलिए इसको दुर्लभ कहा है यहाँ पे, ना समझ में आ रही दुर्लभता कि कैसे हम वहां से बाहर निकले, उसकी दुर्लभता बताई पहले। फिर स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय की प्राप्ति कितना दुर्लभ है वो बता रहे हैं, वो टेक्निकली बता रहे हैं कैसे क्यों बोल रहे हैं तो दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए कि हम महिमा मंडन करना है मनुष्य जन्म का, कि नहीं, वो संभव संभव कितना, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, उसकी संभावनाएं कितनी कम है वो होने की। ये आपने टेक्निकली देखा ना कि वो उसको आगे बढ़ने के अवसर ही नहीं मिलेंगे, लेकिन मिले तो आगे बढ़ा, त्रस बना।
तो त्रस बन के क्या करा उसने फिर? क्यों? अब यहाँ पर्याय लिखा ना, एक्चुअली क्या गुणों की अवस्था को पर्याय कहते हैं, और द्रव्य जो है गुणों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए द्रव्य की अवस्था को भी पर्याय कह सकते हैं हम। तो जीव की अवस्था कैसी हुई? तो त्रस रूप हुई। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझना है। अब त्रस और स्थावर और भी तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो, एक तो मैंने आपको बताया था, और अब चलो थोड़ा आगे चले अपन, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि त्रस मतलब क्या, स्थावर मतलब क्या। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे अपने इंद्रियों का समझा कि जाति नाम कर्म के उदय से इंद्रियां मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार हमने क्या समझा था, गति, गति नाम कर्म के उदय से गति मिलती है। साधारण नाम का कर्म का उदय चल रहा हो तो जीव साधारण पर्याय की प्राप्ति करता है। प्रत्येक नाम कर्म का उदय चल रहा हो तो जीव प्रत्येक शरीर की प्राप्ति करता है। अब इसी प्रकार से त्रस का क्या बोलेंगे और स्थावर का क्या बोलेंगे, तो बड़ा आसान है। त्रस नाम की एक प्रकृति है नाम कर्म की, त्रस नाम कर्म। नाम कर्म का बड़ा परिवार है। नाम कर्म समझ रहे हो ना? कर्म पढ़ा था हमने। कर्म क्या था? कर्मण वर्गणाएं, कर्म रूप बदल जाती है। पुद्गल वर्गणा मतलब पुद्गल परमाणुओं का पिंड, वो मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग से आत्मा से बंध जाता है, और जब बंध जाता है तो उन कर्माण वर्गणाओं को भी हम कर्म कहते हैं। अब ये कर्म है जो आगे, इनमें फलदान शक्ति होती है, या आगे जाके जीव को फल देती है, उदय में आती फल देती है। तो ये इन कर्मों के 8 भेद किए थे हमने, मूल प्रकृति। उस मूल प्रकृति में एक मूल प्रकृति थी नाम कर्म। उस नाम कर्म की अनेक उत्तर प्रकृतियां थी, उसमें से एक उत्तर प्रकृति का नाम है त्रस नाम कर्म। तो त्रस नाम कर्म का उदय आता है तो क्या होता है कि जीव को त्रस पर्याय की प्राप्ति होगी। नाम कर्म के उदय से ना शरीर संबंधी चीजों की प्राप्ति होती, शरीर आदि से, परिभाषा ऐसी बनाई थी हमने। नाम कर्म के उदय से जीव को शरीर आदि वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस शरीर मिलेगा। इसी प्रकार एक प्रकृति कौन सी होगी फिर दूसरी, बताओ आप? आसान है, स्थावर नाम कर्म। स्थावर नाम कर्म का उदय होगा तो जीव को स्थावर पर्याय की प्राप्ति होगी। समझा ना? ये तो इस प्रकार से नाम पूरा कर्म के उदय को भोग रहा है जीव। हम भी कर्म के उदय को भोग रहे हैं। मनुष्य गति का उदय चल रहा है, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है। त्रस पर्याय, त्रस नाम कर्म का हमारा उदय चल रहा है। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का हमारा उदय चल रहा है। उदारिक नाम कर्म का उदय चल रहा है। उदारिक आंगोपांग नाम कर्म का उदय चल रहा है। इस प्रकार उदारिक क्या होता है, जो हमारी शरीर दिख रहा है ना आपको, उदारिक शरीर है। इस प्रकार से तो हम कर्म को भोग रहे हैं, इससे कर्मों के प्रति सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीव जब तक संसार में है कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए परिणाम और कर्म क्यों कैसे बनते हैं? संश्लेष परिणामों से। मंद कषायों से भी कर्म बनते हैं लेकिन पुण्य रूप बनते हैं, संश्लेष परिणामों से पाप रूप बनेंगे। ऐसा प्राय देखा जाता है, प्राय ऐसा होता है। और अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जिस प्रकार चिंतामणि रत्न की प्राप्ति करना दुर्लभ है, त्यों पर्याय, पर्याय मतलब अवस्था समझ में आ गई ना, त्रस, त्रस की पर्याय जीव ने प्राप्त करी। और फिर क्या हुआ, कल समझाया था कि ये 3 उदाहरण क्यों लिए, लट पीपिल आदि। कि लट जो है 2 इंद्रिय जीव है, पीपिल जो है वो 3 इंद्रिय जीव है, और अली मतलब भोला, भोरा, पीपिल मतलब चीटी थी ना, लट मतलब क्रमी लट, पीपिल मतलब चीटी, और अली मतलब भोरा। तो लट 2 इंद्रिय, पीपिल 3 इंद्रिय, भोरा 4 इंद्रिय। इस प्रकार से 3 जीवों का उदाहरण लिया है, क्योंकि हम विकलत त्रय जीवों के दुख पढ़ रहे हैं, इन्हें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों के भेद पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा उदाहरण देके बताया कि इस प्रकार से, उन्होंने ये नहीं लिखा पंडित जी ने कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, उन्होंने उदाहरण देके लिख दिया कि लट पीपिल। मैंने बताया ना सूत्र जी में भी ऐसे लिखा हुआ है, क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानी, वहां पे भी उन्होंने ये उदाहरण लिखे हैं, उमा स्वामी महाराज ने भी। तो दौलत राम जी ने भी यहाँ यही लिखे हैं, लट पीपल अली आदि शरीर। 3 शरीर हो गए, 3 जीवों के शरीर हो गए, और क्या करा फिर, धर धर के एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से पहले में, पहले से दूसरे में, और वही 2 इंद्रिय से 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय, कितनी बार, असंख्यात वर्ष तक करा ये काम शरीर बदलने का। बार बार लिखा ना, बारंबार मरा, बारंबार शरीर बदला, बारंबार मरा, बारंबार शरीर बदला। तो बड़ा मजा आता होगा ना शरीर बदलने में, है? किसी को अपन बोले कि देखो सुबह अभिषेक करना है, फिर महाराज जी का आहार होता है, मुनिराज का आहार कराना है, फिर स्वयं आहार करेंगे, फिर दिन में सामायिक करना है, स्वाध्याय करना है, शाम को वापस सामायिक करना है, फिर रात में सोना है। लेकिन ये काम जो है ना अलग अलग वस्त्रों में करना है। अभिषेक का 16 अलग है, मुनिराज के भोजन का 16 अलग है, स्वयं भोजन करें उसका 16 अलग है, फिर घर में जो कपड़े पहनेंगे वो अलग हैं, फिर सामायिक में शाम को बैठेंगे उसका 16 उसके वस्त्र अलग हैं, स्वाध्याय करेंगे तो उसका लिए वापस वस्त्र बदलना पड़ेंगे। तो इस जीव को ये वस्त्र बदलना कितना कष्टप्रद लगता है कि हो इतने बार कपड़े बदलते रहेंगे क्या, और कोई काम नहीं है क्या?
तो जहाँ जीव को वस्त्र बदलना ही इतना कष्टप्रद लग रहा है, वहां पे इस जीव को शरीर बदलना पड़ रहा है। कितना कष्टप्रद काम होगा इसके लिए। बार बार शरीर बदलना है। पहले मतलब पूरा शरीर रस्ती बसानी है, शरीर बसाना, शरीर से जो परिग्रह था इसका, जो चींटी है उसका परिग्रह अलग है, मकड़ी है उसका परिग्रह अलग है। परिग्रह बसाया, फिर क्या करा, परिग्रह को छोड़ने का दुख है। जैसा हमको परिग्रह छोड़ने का दुख होता है, ऐसा इनको शरीर रूपी परिग्रह और जो परिग्रह बसाया है वो परिग्रह छोड़ने का इनको दुख है। इस प्रकार से इनको ये दुख सहे और फिर मरे, और फिर उन्होंने बहुत पीर मतलब पीड़ा सहन की। ये तो हमारा कल हो गया था। अब हम पढ़ रहे थे क्या, इनके ये तो कहाँ पाए जाते हैं, ये देख ले त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं। त्रस नाड़ी में ये त्रियंच जो है कहाँ पाए जाएंगे, हाँ ये तो बताना रह गया। चलो, त्रियंच जो त्रस नाड़ी में कहाँ पाए जाएंगे, ये जो त्रियंच है ना, ये त्रियक लोक में पाए जाते हैं बस। त्रस त्रस वो तो मैंने डिलीट कर दिया, चलो ठीक है, इसको अब रहने देते हैं। डिलीट कर दिया वो तो वो जो जो त्रियक लोक बनाया था ना, त्रियक लोक मतलब मध्य लोक। जितने भी ये त्रियंच त्रस त्रियंच हैं, त्रस और त्रियंच दो शब्दों का ना मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय भी त्रियंच हैं यदि तो ये सब त्रस त्रियंच हैं, ये त्रियक लोक में पाए जाते हैं। ऊपर नहीं रहेंगे, नीचे नहीं, ऊपर स्थावर रहेंगे, नीचे भी स्थावर रहेंगे, लेकिन त्रस है और त्रियंच है तो मध्य लोक में रहेगा। इस नाम ही त्रियंच है, त्रियक लोक में जो पाया जाए वो त्रियंच, ऐसा। तो इस प्रकार पाए जाते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे इनके प्रयोजन क्या था कि इनमें क्या क्या दुख पाए जाते हैं इन जीवों में। यदि 2 इंद्रिय पैदा हुआ तो उसको क्या दुख है, 3 इंद्रिय में पैदा हुआ तो क्या दुख है, और चतुर इंद्रिय में पैदा हुआ तो उसके क्या दुख है। तो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, कुछ लोगों को तो याद ही नहीं होगा क्या दिया था होमवर्क, याद है? याद है कि देखो भैया, ऐसा है कि याद रखोगे तो अच्छा है। हमने भी ऐसे ही, हमको भी होमवर्क मिलता था, हम भी करके लाते थे। मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो विकास लाने भैया। थे हाँ क्या, 5-5 उदाहरण लाने थे उनके दुख के। हाँ बढ़िया, चलो आप करके लाए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो क्या हुआ। एक बार मैं विकास भैया के पीछे पढ़ा कि हमको तत्वार्थ से तो पढ़ा हुआ, 2 साल पीछे पढ़ा, तब नंबर लगा उसका, तत्वार्थ से तो पढ़ाना शुरू किया, 4-5 सत्र पढ़ा है उन्होंने। फिर बीच घर में फैमिली इमरजेंसी आ गई, आप बहुत से लोगों को पता होगा क्या इमरजेंसी थी वो। तो उस चक्कर में, और इस बीच उन्होंने दिया असाइनमेंट करने को, होमवर्क दिया। वो इमरजेंसी या जो भी फैमिली में प्रतिकूलता थी वो हम कर नहीं पाए, टाइम पे सबमिट नहीं कर पाए। तो पता है क्या करा उनने, उनने क्लास बंद कर दी। 5 सत्र पढ़ा है, उसके बाद बोला भैया आप योग्य नहीं हो, क्लास बंद कर दी उन्होंने। बहुत मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे, पेड़ तक पढ़ लिए, बाकी उन्होंने शुरू नहीं करी। बोले नहीं, आपको जो आप गंभीरता से नहीं ले रहे तो मैं गंभीरता से क्यों लूं, क्लास ही बंद कर। 2 साल पीछे पढ़ा, उसके बाद उन्होंने क्लास बंद कर दी। तो यह ऐसा है कि वही बात है कि आप गंभीरता से लोगे तो पढ़ाने वाला को भी मजा आएगा कि हाँ पढ़ने वाले अच्छे हैं। अपन गंभीरता से नहीं लेंगे तो सामने वाला भी क्यों फिर गंभीरता से लेगा। तो अब जो जो लोग करके आए हैं, अच्छी बात है। अब हम एक एक इंद्रियों के लेते हैं और समझते हैं कि किसको क्या दुख है। तो लठ बोला था, लठ मतलब 2 इंद्रिय जीव, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सिर्फ लठ ही है क्या, नहीं, लठ के अलावा सीप भी है, शंख भी है, और केचुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं केचुए का, मुझे नहीं पता, हो सकता है हो। तो सीप हुई, कोड़ी हुई, शंख हुए, और क्या है, जोंक के जोंक, 2 इंद्रिय जीव। तो क्या क्या इनको पाए जाते हैं, तो पहले आप बताओ, फिर जो बच जाएंगे हम देखेंगे थोड़ा। कौन बता रहा है पहले, चलो जिसने लिखा है शुरू करो। आवाज नहीं आ रही किसी की भी, माइक अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। हेलो, हाँ बोलो, जिया जी, जिया जी बोल रहे हैं, चलो। रेशम के कीड़े से रेशम निकालना। हाँ, तो ये रेशम का कीड़ा कौन से इंद्रिय जीव है मेरे को नहीं पता। यदि 2 इंद्रिय जीव है, लट जैसा रहता है ना, हाँ, तो कितना सही उदाहरण हाँ, देखो ये। उसको तड़पा तड़पा के, एक्चुअली क्या, रेशम का जो कीड़ा रहता है ना, उसको जितना तड़पाया जाए, जितना उबाला जाए, उतना उस रेशम प्राप्त होता है उससे। तो रेशम तो मतलब जेनियों को रेशम तो यूज करने योग्य नहीं है कि कोई सिल्क की साड़ी कांजीवरम सिल्क, भाई क्या है। हाँ, डुप्लीकेट नकली तो बात अलग है। बाकी बाकी जो ये ओरिजिनल, हाँ सिंथेटिक सिल्क तो बात अलग है, लेकिन ये जो सिल्क ये बन रहा है इस प्रकार से
ये जीवने के उपयोग करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कीड़ों को उबाल के बनाया गया है। ये कीड़ों तड़प तड़प के मारा गया है उनको, जितना तड़पेंगे उतना सिल्क देंगे। बढ़िया। और नाली में लटों का पाया जाना, गंदगी में लटों का पाया जाना। हाँ, तो ये तो गंदगी में पाए जा रहे हैं, लेकिन दुख की बात करनी है ना, तो देखो दुख कैसे बनाएंगे इसमें से, कि नाली में ये पाए जा रहे हैं, हमारे घर की मोरी में पाए जा रहे हैं, गटर में, नाली में पाए जा रहे हैं, तो अशुचित स्थान में पाए जा रहे हैं ऐसा आप बोलोगे। लेकिन देखो दुख उनको सकता हो अशुचिता में मजा आता हो, वो उनकी बात। लेकिन इनको दुख कैसे हैं कि हमने क्या करा, हम बहुत गर्म पानी, मंदिर में गए, ठंड का दिन था, सामग्री धोनी थी, तो गर्म पानी में सामग्री धोई और पानी को क्या करा, गर्म पानी को नाली में बहा दी। नाली में बहा दिया। तो जो जीव थे वो सब नाली के, वो सब भस्म हो गए उसमें जल के, गर्मी में, गर्म पानी में। ये कभी आप देखना, कॉकरोच पाई जाती है ना, इसे गर्म पानी डालोगे कॉकरोच सब बाहर आ जाते निकल के उसमें से, क्योंकि उनको गर्मी सहन नहीं होती है। वो तो जो जो निकल के आ गए तो बच गए, लेकिन जो वहां फंस गए थे वो तो जब जल गए उसमें। ठीक है। और खेती में केचुए का होना, कट जाना। हाँ, तो ये और केचुआ उसके दो बाद में इंद्री है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन केचुआ यदि है तो वाकई में सही बात है कि केचुआ क्या है, उसको तो बिल्कुल दोस्त है। और क्या लोग घर में अपने इसमें गमलों में केचुआ डाल देते हैं। अब मैंने देखा है कि घर में डाल देते हैं, फिर वो गमले में खुरपा चलाते हैं, उसमें गया बस, शरीर आधा हो गया बीच में से। और बोलो। और उसके बाद में रेशम के कीड़े का जयाजी ने बता दिया है, जोंक का आपने बता दिया है। ये जो के क्या दुख है। जोंक एक तो मतलब दूसरे के खून पे आश्रित होते, खून पी के जीवन निकालती है। हाँ, दूसरा मतलब इसका दुख में और क्या बताऊं। मैं बताता हूँ। देखो जोंक का, देखो जोंक से बहुत मतलब सीख, आप समझो जोंक को, जोंक जैसा जीव भी समझ लेना तो अपन समझेंगे कि अपना स्वाध्याय सफल हो रहा है। जोंक दो इंद्रिय जीव, मतलब एक इंद्रिय का उसको रसना इंद्रिय मिली उसको, ठीक है। तो जोग ने क्या क्या पता है, वो रसना इंद्रिय के विषय भोग में इतना आसक्त है वो जीव, इतना आसक्त है कि आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हो। जैसे उसको लहू मिला, जैसे रक्त मिला, वो रक्त पे इतना टूट पड़ा, इतना अंदर तक चला गया रक्त में, उसमें इतना आसक्त हो गया कि जैसे जोंक लग जाती है तो क्या करते हैं, नमक लगाते हैं ना, नमक लगाते हैं उससे नमक ताकि उसका लगाते स्वाद हैं या उसको गर्म अच्छा करते लगे। हैं, जलाते हाँ, हैं उसको। उसका स्वाद उसको अच्छा लगे तो छोड़ देगी। लेकिन जोंक को लहू में इतनी आसक्ति है कि उसको पता रहता है कि मेरा शरीर नमक से कट जाएगा, तो भी उतनी आसक्ति कि वो शरीर छूटे तो छूट जाए, लेकिन रक्त नहीं छूटना चाहिए, ऐसे ही आसक्ति विषय भोगों में। बताओ आप। जोक ऐसा, तो इससे समझ में आता है ना कि एक इंद्रिय जीव भी भोग में आसक्त हैं, दो इंद्रिय जीव भी भोग में आसक्त हैं, तीन इंद्रिय चार इंद्रिय भी भोग में आसक्त हैं। और यदि इसी प्रकार मैं भी भोग में आसक्त रहा तो मुझ में अन्य क्या अंतर रह जाएगा। ये भी तो वही कर रहे हैं भाई, इनको इसको रसना इंद्रिय मिली तो वो लहू पे आसक्त हो गया, हमको पांच इंद्रियां मिली तो हम पांच इंद्रियों पे आसक्त हो गए। तो हमें इनमें कोई अंतर तो होना चाहिए कि हम भी वैसे ही हैं, हम भी अज्ञानी हैं कि नहीं, हमारे पास मन है। तो मन है तो क्या, श्रुतम अनिंद्रियस्य, इस मन का अवलंबन लेकर हम जिनेन्द्र भगवान के वचनों का विचार करें, आत्मा का विचार करें, देव शास्त्र गुरु का विचार करें, हित की प्राप्ति और अनहित का परिहार करें। तो ये अंतर है हम में और उसमें। यदि हम नहीं कर रहे हैं ये सब पाके विषयों में आ सकते तो फिर हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जोक के हुए कितनी आसक्त है वो टूट जाए वो, तो भी वो लहू को न छोड़े। और बताइए, हो गए? और किसी को कुछ बोलना है दो इंद्रिय के बारे में? कल जो बताया था मैंने उसमें से कोई रिपीट करना है किसी को कुछ? हाँ, ऋचा बता रही है कि वो शरीर से घिस घिस के चलती है ना, कि लट है और उसके कोई हाथ पैर तो है नहीं ना, तो वो कैसा भी मौसम रहेगा, कैसा भी भूमि रहेगी, शरीर को रगड़ रगड़ के चलना, उस पर रगड़ रगड़ के खूब चलने का उसका भाव भी हो कि भाई भोजन को वहां उसको दिखेगा तो नहीं उसको, लेकिन भोजन की उसको वहां पे ऐसा लग रहा है, आभास है कि यहाँ से भोजन मिलेगा, लेकिन वहां से वहां तक उसको से रेंग रेंग के जाना है। और रेंग रेंग के जाने के दुख तो मतलब आप समझ लो कि इसके क्या, उसके बारे में क्या बताया, अपने कोई हाथ पैर बांध कर अपने से बोले कि तो ऐसे चलना है आपको छाती के बल, कितना चल लोगे, कितना थकोगे, कब तक पहुंच पाओगे, सोचो आप। ये ऐसी हालत है इन जीवों की। और बताओ, और क्या थे? पक्षियों आवाज म्यूट हो गई आपकी। पक्षी म्यूट है, खाया म्यूट। जाना इनसे बड़े जीवों द्वारा। हाँ, इनसे बड़े जीवों द्वारा, पक्षियों द्वारा खाया जाना, कि भैया जो ये छोटे, एक्चुअली क्या है देखो आप, ये चिड़िया जो रहती है ना, जैसे इसने घोंसला बनाया, बच्चे दिए, अब बच्चे, उसका जो बच्चा है वो उसके लिए जो
जिसने बच्चे दिए हैं, वो चिड़िया क्या करती है, उसने लट्टों को बिन बिन के लाती है कहीं से और उनके मुंह में डालती है ला ला के। बताओ, खा लिया सीधा एक जीव को, दूसरे जीव ने खा लिया। ऐसी इनकी हालत है। और बोलो। हो गए? नहीं, वो तो सब में कॉमन हो गया, जन्म मरण वगैरह। ये तो हो, ये जो कॉमन है ये नहीं कर रहे हैं, जो कि देव इंद्रियों में पाए जाते हैं उन दुखों की चर्चा करनी है यहाँ पे। आप, मैं ऐसे इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि आप सोचो। तो आप सोचोगे तो आपके फायदे की बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि संसार में कितने दुख पाए जाते हैं। अभी तो क्या मैं बताऊंगा तो आपको सोचने में नहीं आएगा, आप स्वयं विचार करेंगे तो आपको आगे में, हाँ इनकी कैसी अवस्था है संसार में। और कुछ हो गए? आगे चले। कल कुछ और बताया था? आज के बताऊं एक और? आज का एक और मतलब दो इंद्रिय जीव का? मतलब इसी में बताऊं? हाँ, दो हाँ। इंद्रिय जीव का बताओ। हाँ हाँ। कई बार नाली साफ करने में या गंदगी साफ करने में या अपने घर के टॉयलेट साफ करने में या खेती में जो फर्टिलाइजर या दूसरे हाँ मतलब द्रव्य इस्तेमाल किए हाँ। जाते हैं, हम्म। उससे कितनी तड़पन होती होगी, कितना हाँ मतलब। हाँ 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 हाँ, ये जो फर्टिलाइजर यूज करे हैं जितना भी, और दूसरा क्या, फर्टिलाइजर छोड़ो, मत सीधे पेस्टिसाइड की बात कर लो ना। कि दो इंद्रिय पेस्टिसाइड जीव, ही लट कर को लें। मारना है और घर में अपन पेड़ पौधे उगा लिए हैं अपन को। अब भिंडी ऐसे है, भिंडी में तो कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। अब आजकल क्यों नहीं लगते, समझ जाओ आप, आजकल क्यों नहीं लग रहे हैं। भिंडी में किसी जमाने में, मतलब जब मैं छोटा था तो ऐसा होता ही नहीं था कि भिंडी में लट नहीं निकले, भिंडी कांटे नहीं निकले। और आज भिंडी आप सुधारो तो आप 100 भिंडी में से एक आध निकलती होगी कोई कहानी। कहाँ गया आज का, क्या बहुत मतलब समझ में आ गया होगा लट को कि मैं इसमें नहीं जाऊं। कहाँ गई वो लट? लगने नहीं दी। कैसे लगने नहीं दी? जैसे पेस्ट कंट्रोल किया, उस पे पेस्ट कंट्रोल किया और बस स्वाहा। पनपने नहीं दिया है तो प्रिवेंट ही हो गया। लेकिन पनपी भी तो ऐसा उसका लिए, जैसे उसने जब जन्म लिया, लेना चाहा वहां पे, तो उसको वहीं पेस्टिसाइड डाल दिया उस पे। और पेस्टिसाइड डाला है तो और भी तो तो समस्या हुई ना। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे घर में अपन पेड़ पौधे उगाते हैं, हाँ है ना? जैसे आपने बताया कीड़े हो जाते हैं तो उसको मारने के लिए अपन घर में घरेलू नुस्खे करते हैं या बाजार से कुछ लेके हाँ आते हैं और मारते हैं। हाँ। तो पेड़ को बचाने के लिए अगर उसको मार रहे हैं तो गलत तो है, तो कितना गलत होगा? ये देखो, और पेड़ पेड़ उगाना तो सही है या नहीं है? पेड़ तो स्थावर है और ये त्रस जीव है, तो कंपैरिजन ही हम्म। नहीं है। तो कोई इसमें वही नहीं है कि त्रस जीवों की तो। आपसे तो हाँ खेती करने वालों को कितना दोष लगता होगा और हाँ, फल खेती फ्रूट करने उगाने वालों वालों को को कितना दोष दोष लगता है। अभी लगता होगा? आगे देखेंगे इसमें जब ढाल आएगी ना, चौथी ढाल में, तब अपन हम्म। खेती करने का विशेष प्रकरण पंडित दौलत राम जी ने लिया हुआ है इसमें। तो अनर्थ दंड त्याग में उसको लेंगे वहां पे। खेती करने के बारे में विशेष प्रकरण आएगा इसमें, चौथी ढाल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, लेकिन दोषपूर्ण कार्य है वो। तो हम जो सोच रहे हैं ना कि हम जो खा रहे हैं ये सब हिंसा से प्राप्त हुआ है, लेकिन अब ऐसे काल में हम पैदा हुए हैं कि जहाँ कीड़े उगते हैं, तो वो हमारे काल, मतलब मतलब हमारा दोष तो दोष है। अपने को भी लग ही रहा है। दोष तो अपने को लग रहा है ना, बिल्कुल। थोड़ी कि कोई किसान किसान ही मार रहा है। अकेले को लगेगा। हाँ हाँ, सबको तो जिसके प्रयोजन के लिए भी हम नहीं खाते तो वो उसके लिए बनाता, अभी वो पूरा क्विंटल से करना बना रहा है, क्विंटल से मार रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हुआ। और क्या है तो देखो, और बताना किसी को दो इंद्रिय के? नहीं। देखो, दो इंद्रिय का मैं एक बात बताता हूँ आपको कि दो इंद्रिय जीव जो यूजुअली क्या होता है, खाद्य पदार्थों में ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो कल का बताया था, चावल का बताया था। और भी यहाँ लटें उत्पन्न होती है, जैसे कल वो बताया था मैंने कि मटर के अंदर, मटर छिलते और छोड़ देती है, तो बिना छिले उसको उपयोग कर लिया, मिक्सर में डाल दिया सीधे। बिना छिले भी डाल सकते हैं छिलके उतारने के लिए, या किसी ने छिलके देख भी लिया तो सीधे उसको लट में मिक्स ही कर लिया कि कहाँ दिख रही हो हरी हरी। अपन सोच रहे हैं, हर कोई थोड़ी सोचता है। मिक्सर में पिसा गई ऐसी की ऐसी वो। और क्या हुआ फिर कि ये जो जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ है, मर्यादा क्या होती है आपको पता होगा। सब लोगों ने मुनिराज को आहार दिया, सबको पता है मर्यादा क्या होती है। तो मर्यादा के बाहर जब निकल जाती है खाद्य सामग्री तो उसमें लट्टे उत्पन्न हो जाती हैं। अब वो लट्टे उत्पन्न हुई तो हम क्या कर रहे हो, तो हमारी बात अलग है, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है अपने को तो ये देखना है कि भैया, जैसे पानी ही है, अब पानी में क्या है, मर्यादा के बाहर चला गया ये और अपन ने यूज किया पानी में तो। अच्छा, ये जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना कि पानी में त्रस जीव पाए जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है भाई, देख लेना आप। एक से एक वीडियो है, पानी के अंदर कैसा जीवन पाया जाता है, माइक्रोस्कोप से लगा लगा के दिखाया है कि पानी की एक बूंद में कितने त्रस जीव पाए जाते हैं। उन्होंने बोला कि 38,000 40,000 तो वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिए हैं। तो वो 40,000 तो दिखा नहीं पाएंगे वो, लेकिन वो बहुत सारे फिर भी आपको दिखा देंगे कि पानी के अंदर कैसा जीवन होता है। तो ये अमर्यादित पानी, ये तो दो इंद्रिय जीव रहते हैं अधिकतर इसमें से।
तो जो अमीबा है 2 इंद्रिय जीव है। तो ये क्या है कि ये इस पानी हमने अनछना पानी उपयोग में किया, तो क्या अगर आप मसल लिया हाथ में, 2 इंद्रिय जीवों का सब छिन्न भिन्न हो गए। या हमने पानी लिया अनछना, वो डाल दिया कढ़ाई में, उष्णता के कारण प्राण निकल गए। इसी प्रकार अमर्यादित मसाले हैं, अमर्यादित आटा है, अमर्यादित मैदा है। इसलिए क्या जेएनयू के घर में आटा चक्की आजकल अनिवार्य हो गया कि हम सोच के उसमें करें, और बिल्कुल 4-5 दिन की जो मर्यादा रहती है, 7 दिन की अलग अलग टाइम अलग अलग दिन के हिसाब से उसका उपयोग किया जाता है। और जिनके घर में आटा चक्की आज काम भी आ रही होगी उनको ठीक है। तो ये इस प्रकार से इनके दुख पाए जाते हैं 2 इंद्रियों के। और भी जैसे आपने लटका उदाहरण दिया था, हमने गर्म पानी उसमें डाला था, उसमें यदि हम जो नहा रहे हैं, जो साबुन का पानी जा रहा है, वही जहां जहां तक साबुन का पानी जा रहा है ना, वहां तक के जीवों की हिंसा कर रहा है वो। क्या यदि साबुन का पानी मेरी आंख में चले जाए, किसी बच्चे की आंख में चले, आंख नहीं खुलती थी बचपन में, आपको याद हो तो, साबुन के पानी से नहाते थे तो जलती थी वो, तो हमारी आंख में चले जाए तो जलन होती थी। तो ये तो इनके पूरे शरीर में, इनका शरीर इतना कोमल है, पहले ही वो लट है तो वो घिस घिस के शरीर चल रही है अपना, तो पता नहीं कहाँ से छिलाई हुई है, उसमें फिर साबुन का पानी लग रहा है, और जहां जहां तक साबुन का पानी जा रहा है वहां तक के जीवों की हिंसा कर रहा है वो। मैं आपको बताता हूँ, मैं तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब ये मैंने सुना ना, तो मैंने साबुन से नहाना छोड़ दिया था। मतलब अभी मैं साल में 300 दिन साबुन से नहीं नहाता हूँ, बिना साबुन के पानी से। अपन ने कौन कीचड़ में लोड लगा रहे हैं, जब अपने को साबुन की जरूरत पड़े नहाने की है। तो मैं साल में 300 दिन तो बिना साबुन के नहाता हूँ। अभी जो काल चल रहा है उसमें नहाना पड़ रहा है साबुन से, वो एक अलग मजबूरी है, लेकिन साबुन से नहाना साल में 300-325 दिन तो बिना साबुन के सिर्फ पानी से नहा लेता हूँ, काम चल जाता है, जरूरत ही नहीं साबुन की। तो आगे चले यहाँ से। तो ये हुई 2 इंद्रिय जीवों की हिंसा की विवेचना, और आप सोचना इसमें, जो लोग लिख के नहीं लाए और विचार कर लेना। अब आगे चलते हैं। अब 3 इंद्रिय जीवों के क्या क्या दुख पाए जाते हैं। 3 इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं, पहले ये देख लें। तो हमने एक स्थूल रूप से परिभाषा बताई थी आपको कि जो जीव जो है जमीन पर घिसट घिसट के चलते हैं, जिनके पाँव नहीं होते, रेंग रेंग के जो चलते हैं, जैसे लट टाइप से चलते हैं, वो 2 इंद्रिय है। जो जो जीव जिनके पंख नहीं होते हैं लेकिन घसीट के भी नहीं चलते, जिनके छोटे छोटे से पाँव होते हैं, जैसे चींटी, जूं, खटमल, ये इस प्रकार के जो जीव हैं, ये 3 इंद्रिय जीव। और 4 इंद्रिय जीव मतलब जिनके पंख निकले होते हैं, क्षुद्र जीव, इनके पंख निकले हुए होते हैं। पक्षी नहीं है, पक्षी तो पंचेंद्रिय में आते हैं। हाँ, ये इस प्रकार से ये भोरा है, इस प्रकार से जीव जो है ये 4 इंद्रिय में। तो 3 इंद्रिय में फिर कौन कौन से हो गए अपने, मकड़ी, खटमल, जूं और मकोड़ा, धंधुरे। ये इस प्रकार के जीव है जो ये 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो इनके क्या क्या दुख हैं, अब बताओ, कौन बताना चाहता है, स्टार्ट करो आप। तो मकड़ी का जाला अपन तोड़ देते हैं, वो भी दुख में आता है क्या? मकड़ी मत लेना, अभी मकोड़ा लेना। मकड़ी 4 इंद्रिय है। अच्छा। हाँ, मकड़ी मैंने बोल दिया, वो शायद गलती से मकोड़ा है, मकोड़ा। बताओ 3 इंद्रिय। बिच्छू है 3 इंद्रिय। चींटी का सबसे पहले। हाँ बताओ चींटी का। चींटी को अपन झाड़ू से निकालते हैं, उससे मर जाती है। उसके अंदर, उसके अलावा मतलब आंगन में या गार्डन में या बाकी जगह पे गर्म पानी, ठंडे पानी, हल्दी और भी जितने भी केमिकल्स होते हैं उससे उनको भगाते हैं, तो उनका जो दर्द होता है वो। इसके अलावा मौसम का, गर्मी में गर्म जगह पे चलना होता है, ठंड में ठंडी जगह पे चलना होता है, बारिश में पानी में बह जाती हैं, उनका घर टूट जाता है, जानवरों द्वारा खाया जाता है। तो उन्हीं के बहुत सारे हैं। अब जैसे खटमल जू और इनकी बात करें, तो खटमल जू को मतलब खून पीती हैं, तो रात में बैठ के बिन बिन के एक एक को पकड़ पकड़ के पानी में डाला जाता है, या घासलेट में डाला जाता है, या दवाई छिड़की जाती है। जू के लिए भी ऐसा ही किया जाता है कि जू को निकाल के पानी में डाल दिया जाता है, उसको डुबा डुबा के मारा जाता है। और नहीं तो सर में घासलेट का तेल या और तमाम चीजें लगाई जाती है जिससे उनको मार दिया जाए। ये ना ऐसा नुस्खे, मतलब आप ये समझना कि नुस्खे चल रहे हैं यहाँ पे मारने के। हाँ, इधर के दुखों का वर्णन चल रहा है, कोई करने वो चले जाना ये सब हाँ। और उसके अलावा लाल ईट काला ईट भी चल रहा है ना। हाँ, वो तो 4 इंद्रिय में डाल देंगे अपन, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। देखो, इन्होंने चींटी का बताया है। अब एक्चुअली क्या है, ये अपन 3 इंद्रिय जीव है ना ये, तो 3 इंद्रिय जीव क्या है, इनकी टांगे निकल गई है, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं अच्छा स्पीड से कंपेरेटिवली, लेकिन इनकी आंखें नहीं है अभी भी। अब ऐसा जीव जिसके टांग तो है और आंखें नहीं है,
इसकी क्या दुर्दशा होगी, जब दो चींटियां चलती थी ना, तो चींटियां चलती ना तो आपस में टकराती एक दूसरे से, तो हम बचपन में समझते थे एक दूसरे से बात कर रही है ये कि उधर है, उधर चले यहाँ। लेकिन बाद में समझ में आया कि वो अंधी है, वो टकरा जाती है आपस में। अब किसी का कोई चल रही है, टकरा जाए एकदम से, तो एक सेकंड रुकते हैं वहां पे कि कोई कान लगी है, वो हाथ पैर तो है नहीं, तो एक सेकंड के लिए वहां खड़ी होती है, फिर वो साइड से रास्ता देख के रास्ता जान के निकलती है। तो इस प्रकार से ये अंधे हैं, अंधा जीव चले, इधर उधर टकराता रहे, तो कितनी पीड़ा है टकराने की। कल बताया था जैसे कि कल पे, हाँ, तो चींटी जैसे है, तो उस पे कल हमने देखा था कि उसी पे डीडी डाल दिया। अब डीडी डाला तो आपने कभी देखा होगा, तो उसकी सुबह तो मतलब आप देखोगे तो बिल्कुल जैसे लाशें बिछ जाती है ना, जैसे लाशें बिछ जाती है डीडी टीवी। और कुछ आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई है डालने के लिए, वो डाली लक्ष्मण रेखा वगैरह। सब इनको पीड़ा पीड़ा एक्चुअली शरीर में पीड़ा होती है इनके, और ये जो चींटी जैसे इनकी घ्राणेंद्री बहुत तेज होती है, इनको तो बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई पदार्थ जिनकी हम ऐसी भैया हमको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे दुर्गंध हो, थोड़ी सी दुर्गंध हमको सहन नहीं होती है, तो ये चींटी आगे ये कहाँ जाए, इनकी तो आंखें भी नहीं है, तो वो मालूम चला दुर्गंध से जाके टकरा जाए, पता नहीं पड़े। दुर्गंध डाली और अपन ऊपर डाल रहे, ऊपर से ये जाके इनको नहीं कि बचने का कोई कि मैं बच जाऊंगी, ऊपर से कुछ आ रहा है डालने के लिए, तो नहीं, उसी में उसी में पूरा वो नहा जाए एक तरह से। नहा जाए तो क्या हो उसके साथ में। तो इस प्रकार से इनके चींटी के दुख हैं। खटमल के दुख इसी प्रकार से हैं कि जैसा बताया इन्होंने। और क्या, धंधुरा जैसे होता है, क्या होता है धंधुरे के साथ, सबको पता है। तो ये इसलिए बोलते हैं ना बाजार का आटा। तो एक बार मैं बताऊं, मेरी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा, मतलब जैसे इंदौर में टीआई है ना, टीआई इतना बड़ा मॉल है यहाँ पे। तो यहाँ मैं गेहूं, मतलब उसे गए तो कुछ लेना सामान, तो गेहूं दिखा वहां पे, तो गेहूं में ऐसे मैंने हाथ डाला देखने के लिए गेहूं कैसा है। और जो हाथ बाहर निकाला समझ में आया था ना कि वो गेहूं अंदर हाथ डालते से बाहर निकालते मतलब हाथ में कुछ चिपका, मतलब घुना हुआ है, ठीक है। तो फिर जब मैंने उसको बाद में पास से देखा, तो धंधुरे इतने चल रहे थे उसमें कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो मैंने यही बोला रीचा से कि यार ये अपनी आंखों के सामने गेहूं ऐसा बेच रहा है, ये घुना हुआ बिल्कुल धंधुरे धंधुरे चल रहे हैं, जब गेहूं ऐसा बेच रहा है आदमी, तो उसका आटा कैसा होगा, कल्पना नहीं कर सकते कि आटा कैसा होगा उसका। गेहूं अपनी आंखों के सामने ऐसा बेच रहा है जो। तो इसलिए बाजार का ये सब खाने योग्य नहीं है ये, क्यों, पिसे हुए इसमें सब। अपन तो बात कर रहे थे उसकी, किसकी, धंधुरे की। क्या होता है, पिस जाता है वो। इसलिए घुना हुआ गेहूं तो मैंने, आपने देखा होगा घरों में गेहूं को ऐसा घुना जाए तो उसको फिर शोधना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो गेहूं के अंदर जा जाके वो चला जाता है, उसको ढूंढना ढूंढना पड़ता है कि गेहूं उठा उठा के कि इसके अंदर तो नहीं चला गया है। आसान नहीं है गेहूं को, घुने में गेहूं को शोधना। यदि घुन गया अच्छे से तो फिर तो किसी काम का नहीं रहा वो। उसको तो किसी काम का नहीं है वो, निकाल दो उसको तो। हाँ, वो सारे धंधुरे एक में आ जाते हैं और अंदर तक चले जाते हैं। मैंने देखा एक बार तो एक गेहूं को लिया, वो कहाँ था वो, तो उसको बिल्कुल खोल खोल के उसको ऐसा खोला, पूरा आधा गेहूं खोल लिया, उसके बाद वो धंधुरा बाहर आया उसमें से, इतना अंदर बैठा हुआ था। अब क्या दिखे, ये पिसा जाता है ये चक्की में, किसी का शरीर पिसा जाए, क्या हो उसके साथ में। ऐसे इनके दुख हैं। किनके, पंडित दौलतराम जी के जीव ने ऐसे ऐसे दुख उठाए हैं। किसने उठाए हैं, किसके दुखों का वर्णन चल रहा है, हमारे दुखों का वर्णन चल रहा है। हमने ऐसे, हाँ अपने खुद का, हाँ, स्वयं का चल रहा है, दूसरों पे मत लगाना, अपने ऊपर चल रहा है अपना। हमने ऐसे ऐसे दुख उठाए हैं, उनका ये वर्णन चल रहा है। इसलिए संसार रुचे नहीं किसी जीव को, कैसे रुच कैसे जाए संसार, ऐसा संसार जिसमें इतनी व्यथा है। वो लिखा ना, इस ताज रोहन की है बहु कथा। तो कभी कभी मैं ऐसा भी पढ़ता हूँ, ताज रोहन की है बहु व्यथा, इतनी व्यथा है इसकी, कथा नहीं है ये, व्यथा चल रही है। इसके बाद अब आता है हो गए तीन इंद्रिय में, और किसी को कुछ, आगे आगे चलते चलो। चार इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों के दुखों का वर्णन। चार इंद्रिय में कौन कौन से हैं, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, भूरा। बताओ भाई, कौन बताना चाहता है, किसने नहीं बताया अभी तक, वो बताए तो ज्यादा अच्छा है, सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए ना। जो आपको आता है कल रिपीट भी कर दिया तो रिपीट भी चलेगा ना, रिवीजन कर रहे हैं अपन एक तरह से। चार इंद्रिय जीवों के दुख क्या क्या होते हैं। कुछ बोलना है पायल को? नहीं। अच्छा, माइक म्यूट था, ठीक है। तो चार इंद्रिय के मैं ही बताऊं फिर, चलो कोई बताने में इंटरेस्टेड है, नहीं बता रहा कोई, विकल्प बताए तो थे, भूल गए सब। चार मैं इंद्रिय, बताऊं? हाँ बताओ बताओ, चलो आप बताओ।
सबसे पहले मधुमक्खी का मधुमक्खी एक एक फूल पे जाके मधु इकट्ठा करती है, मतलब बहुत छोटे छोटे करके मधु को इकट्ठा करती है। मधु इकट्ठा करने के बाद में उसका छत्ता बनाती है उसी मधु के लिए। उसके ऊपर केमिकल डाल के या आग लगा के या बहुत सारी चीजें करके उसका मधु छीन लिया जाता है, जिसके लिए वो इतनी मेहनत करती है। उसके पूरा बाद मतलब में किसी के जीवन की संपत्ति छीन लो, उसका घर तहस नहस कर दो और उसको अधमरा करके छोड़ो, ऐसी उसकी हालत है मधुमक्खी की। इसने शहद भी क्यों है पूरी तरह से, एक बहुत सारे कारण है भाई शहद अभक्ष्य क्यों है, इसमें एक कारण ये भी है कि इस प्रकार से वो तो पहले तो वो लार है, कोई जेब तो है नहीं, वो मधु गई थी ना फूल, पायल का माइक म्यूट करना पड़ेगा। हाँ तो वो कहाँ जब फूलों पे गई थी मधुमक्खी तो कोई अपने साथ बाल्टी तो ले नहीं गई थी, कहाँ से लाएगी वो मधु को, अपने मुंह में भर के लाएगी, मुंह में भर के लाएगी और फिर क्या करेगी, उगल देगी। तो एक तो उगाल ले उसकी शहद, दूसरा उसमें अंडे पाए जाते हैं, तीसरा ये कि उसके जो बनाने की विधि वो इस तरह से है कि किसी का घर पूरा तहस नहस कर दिया, जला दिया, केमिकल से मार देते हैं आजकल तो, उसके बाद फिर पालते हैं, हाँ पाल के पालते। फिर खत्म कर देते हैं। पालने का तो एक कारण क्रॉस पोलिनेशन भी है, क्योंकि मधुमक्खियां क्रॉस पोलिनेशन सबसे अच्छी मानी जाती है, तो वो मधु के लिए पालना तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ क्रॉस पोलिनेशन के लिए मधुमक्खी को पाला जाता है। तो ये इस प्रकार से उनको पाला, फिर क्या करा, उसमें आग लगा दी, नीचे से धुआं दे दिया और फिर उसको अधमरा करके छोड़ दिया, उनका सर्वस्व लूट, किसी को मतलब सोचो ना, किसी को सर्वस्व लूट लो तो चलो ठीक है भाई, उसमें कैपेबिलिटी होगी तो वो दूसरा वापस बना लेगा सर्वस्व, वापस वो पढ़ेगा इकट्ठा कर लेगा, लेकिन अधमरा करके छोड़ दो उसको तो किसी काम का ही नहीं रहा फिर वो। अब उसको उसके बाद मरने के अलावा क्या ऑप्शन बचा। टांग कट गई या पंख टूट गया, उसके बाद में क्या हाँ जीवन। हाँ, उसके बाद मधुमक्खी, इसके बाद अब और मक्खी की बात करें, मक्खी मच्छर और इनकी, तो पहले तो मक्खियां मल पर घाव पर बैठती है, फिर उसके बाद में उनको मतलब उनका भोजन ही वही होता है, मल और ये सब। उसके बाद में मक्खियों को भगाने के लिए घरों में बेट, मच्छरों के लिए बेट है, जिनसे उनको मार दिया जाता है। प्लस हीट है, ऑल आउट है, इनसे इनको तड़पा तड़पा के मारा जाता है। हाँ तो मक्खी मच्छर का कल देखा था ना हमने कि क्या अब क्या लोगों ने घर में लगा लिए भाई, मच्छरदानी का भी मैं तो कल बताया था ना, विश्व सागर जी महाराज ने मच्छरदानी लगाने तक का मना कर दिया है। मच्छरदानी भी लगा रहे हो तो उस मच्छर के भोजन में अंतराय डाल रहे हो, लेकिन जीव जीव क्या कर रहा है, मच्छर तो छोड़ो, अपन तो ऑल आउट लगा के सो रहे हैं, जेट मॉस्किटो कॉइल मॉस्किटो रेपेलेंट लगा के सो रहे हैं, जो काम मच्छरदानी चल सकता नहीं चल रहा हो तो मच्छरदानी से चल रहा है जो काम, उसके लिए अपन ऑल आउट लगा के सो रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। क्योंकि मैंने उदाहरण लिया था कि भाई आपने जहर फैलाया है, कर्मों ने देख लिया वो आपको, भेड़ जहर जहर फैलाता है तो जहर चलता है, तो एक काम करो इसके लिए भी जहर फैलाओ, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, वाइजैक गैस ट्रेजेडी हुई, और उनके लिए भी जहर फैलाओ। तो ये जो कर्म है वो उदय में आ गए बस, और क्या हुआ। और फिर इनको सताया गया, इलेक्ट्रोक्यूट किया, आजकल तो बेट आ गए, रेड जैसे कोई जीव जा रहा हो उसके ऊपर कोई बिजली गिर जाए तो बोलते हैं ना कि कितना दया का करुणा का पात्र है कि जा रहा था बिजली गिर गई उस पे, तो आजकल तो बेट आ गए, रैकेट। और रैकेट ही नहीं आ गए, रेस्टोरेंट में तो कब से देख रहा हूँ मैं, ये चल रहा है रेस्टोरेंट में लगे रहते हैं, वहाँ पे फ्लाई कैचर रहता है, लाइट लगी हुई है उस पर अट्रैक्ट होंगे ये, क्यों अट्रैक्ट होते हैं ये, इनको वर्ण पसंद रहता है इसलिए, आंखें आ गई ना इनकी तो इनको वर्ण पसंद है, तो ये वहां अट्रैक्ट हुए, वहां जाके क्या हुआ, शॉक लगा, इलेक्ट्रोक्यूट हो गए, होंगे वहीं स्वाहा तहस नहस हो गया इनका शरीर। ये ऐसे जीव ने दुख भोगे हैं। और इसके बाद में इन्हीं सब जीवों को इनसे बड़े जीव द्वारा खाना, घायल कर देना। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये देखा ना हमने कि इनसे बड़े जीवों को, और ये जीव जैसे जमीन पे रेंगने वाले जीव भी है, जमीन पे चलने वाले हैं, मक्खी मच्छर भी कई हैं, तो होता क्या है कि मुनिराज को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, वो कोई एरिया समिति चल रहा है क्या, कोई एरिया समिति क्या होती है, 4 हाथ की, 4 हाथ की या 6 हाथ की भूमि देखकर चलना, उसको बोलते हैं एरिया समिति। तो क्यों देख रहे हैं एरिया समिति, भूमि देख के क्यों चल रहे हैं, कि मजा आता है कि नहीं नहीं उसमें कोई जीव नहीं आ जाए, कीड़े मकोड़े लट या इस प्रकार के कोई चतुरेंद्रीय जीव भी क्यों ना हो, तो उनको बचाते हुए चलते हैं मुनिराज। लेकिन कोई श्रावक जो है उनके तो भैया गाड़ियां दौड़ रही है, 2 पहिए में काम जहाँ हो जाता है वहां बड़ा बिल्कुल मोटे टायर वाला 4 पहिया लेके घूम रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जीव का घात हो रहा है, और क्या हो रहा है, कोटि कोटि जीवों का घात हो जाता है एक बार जाने में। तो ये खैर हमारी नहीं बता रहे, तो उन जीवों की चल रही कहानी कि वो बिल्कुल रुंधा गए हैं, पैरों के नीचे मसला गए हैं, शरीर छिन्न भिन्न हो गया है उनका, ऐसी कहानी है उनकी। कौन पूछने वाला उनको, कि कोई जीव मानने वाला भी नहीं है, इनका तो क्या है जीवन, उनको जीवन को कोई समझने वाला नहीं है, उनके कोई डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है उनके कोई,
उनको कोई वो अपनी कह नहीं सकते हो किसी से, ऐसी उनकी हालत है। और क्या, और कुछ वर्ण है ना, वर्ण नाम, वर्ण पुद्गल का गुण था, ये देख सकते ना ये। तो अब जो पतंगा रहता है उसको लगता है कि वर्ण के लालच में क्या करता है वो, दीपक की तरह आकर्षित होता है और क्या अपने प्राण त्याग देता है, जल जाता है, भस्म हो जाता है। पतंगा, कीट पतंगे, ये सब दुख पाए जा रहे हैं इनको। मतलब जैसे मधु जोंक का देखा था ना, स्पर्शन इंद्रिय का, वर्ण में लगा लेना, उसको पता रहता है कि मैं भस्म हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो वर्ण देखने का उसको इतना राग रहता है कि वो छोड़ नहीं पाए उसको, भले ही भस्म हो जाए, बोले नहीं लेकिन मैं तो वर्ण देखूंगा, कलर देखूंगा, दीपक के पास जाऊंगा, अच्छे से देखूंगा, और भस्म हो जाता है। और क्या पाए जाते हैं इनको दुख विकलेंद्रियों को, भूरा रहता है ना। देखो ये क्या है कि इनके आंखें तो आ गई है इनके, तो उड़ भी रहे हैं ये, लेकिन कान नहीं आए अभी भी, ठीक है। तो जैसा बताया था ना कि भूरा है तो अपनी आवाज भी नहीं सुन पा रहा है वो, लेकिन भूरे की आंखें हैं, तो भूरे को अपन, या कोई भी मक्खी मच्छर है अपने यहाँ बैठा है, जैसे अपन टीवी देखते हैं, टीवी देख सकता है ना, आंखें आ गई ना इसकी, टीवी देख लेगा। बोलो, मच्छर मक्खी को बिठा के अपन टीवी देखें उनके साथ में, तो टीवी देख लेंगे वो, देख तो सकते हैं, आंखें तो आ गई। अरे भैया उनको ज्ञान ही नहीं इस बात का कि टीवी है ये, इसमें दृश्य चलते हैं, कुछ नहीं, कोई ज्ञान थोड़ी होता, ज्ञानी है। भले ही आंखें आ गई तो क्या हुआ, लेकिन ज्ञान, मन भी तो होना चाहिए ना, समझने की शक्ति भी तो होना चाहिए। तो इस प्रकार की इनकी अवस्थाएं हैं, इनकी विकलेंद्रियों की, इस प्रकार के इन्होंने दुख भोगे हैं। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये उनकी अवस्था, मतलब किनकी अवस्था की, हमारी अवस्था है, ये सब हमारे साथ ऐसा सब हुआ है और अभी भी नहीं संभले, तो फिर किसकी अवस्थाएं होगी, ये सब हमारी अवस्थाएं होने वाली है यदि हम नहीं संभले तो। इसलिए ये संसार जो है इस प्रकार से पूरी तरह से असार है, ये हमको बात यहाँ से समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? मेरी अवस्थाएं ये, मेरे साथ ये सब हुआ है। मुझे लिया किसी ने झोंक, किसी ने थोक, किसी ने झोंक, भाड़ में ठेला, मुझे चीर विदार सुधार तला रुपेला। किसे? मुझे चीर विदार सुधार तला रुपेला, कस के संग कस में घिसा, पंथ में पिसा, मधु में फंसा, लदा फिरा वन में, हित अनहित देव धर्म न पिछाने मन में। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? हित अनहित देव धर्म न पिछाने मन में, पर संपत्ति लख में झुरा, कुगति में पड़ा, न ठीक ठिकाना, धारी अनंत पर्याय भरे दुख नाना। धिक धिक संसार असार, जहाँ गति चार, अनंती बार पड़ा दुख भरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। तो कैसे बचे फिर हम सब से? कि जो बता रहे हो उसका आप मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, श्रद्धान करो। किस चीज का? कि मैं चेतन चिद रूप, चिदानंद रूप, जगत दुख कूप, मुझे क्या करना। अजी मैं चेतन चिद रूप, चिदानंद रूप, जगत दुख कूप, मुझे क्या करना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। सिद्ध भगवान की शरण में जाएं अब हम। सिद्ध, सिद्धे शरणम पवज्जामि ऐसा बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि वही मंगल है, वही उत्तम है, वही अशरीरी है। तो ये जो भी सब बताए जितने दुख, इनके दुख क्यों थे, इनके बीच में मूल कारण देखोगे तो शरीर मूल कारण था इनके बीच में। जो जो भी हुआ शरीर का हुआ ना, आत्मा तो वैसा का वैसे ही रहा। तो जब 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 तक शरीर है तब तक चलता रहेगा ये। तो ऐसी अवस्था को हम प्राप्त करें कि जिसमें शरीर ना हो, तो ऐसी तो एक ही अवस्था है संसार में, पूरे लोक में, और वो है अशरीरी अवस्था, मतलब सिद्ध भगवान की अवस्था। इसलिए हम सिद्ध भगवान की शरण में रहें, इसी मंगल कामना करते हैं। और आज अब ये इतना ही करते हैं। अब ये हो गया हमारा विकलत्रय का वर्णन पूरा। आपको कोई प्रश्न हो तो कल आप लेके आइए। अब इसमें आगे क्या आएगा,
अब इसमें क्या हो गया था कि एक इंद्रिय के जीवों का वर्णन हुआ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में तो विकलत्रय का वर्णन पूरा, आप सीधे चले आएंगे ना मनुष्य गति पे या नरक में कि नहीं नहीं, तिर्यंचों में भी पंचेंद्रिय भी होते हैं। तो जंगल का राजा शेर, जंगल का राजा है वो तो बहुत सुखी रहता होगा, वो तो कल देखेंगे कितना सुखी रहता है। और जितने ही पंचेंद्रिय जीव जो तिर्यंच हैं, वो आप सोच के आना कल कि पंचेंद्रिय जीव, यदि तिर्यंच है, तिर्यंच की बात करना है यहाँ पे अपने को, 2 प्रकार के होंगे, एक तो मन रहित और एक मन सहित। तो कैसे कैसे 2 प्रकार के जीव, जो कि मन रहित है मतलब असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, और मन सहित मतलब संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, इनके कैसे कैसे दुख पाए जाते हैं। और आप विचार करना, वापस से आप लिख लेना या विचार करना, हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें पंचेंद्रिय तिर्यंच के बाद फिर आएगा नरक गति का वर्णन। तो इसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चलेंगे। कोई प्रश्न किसी का? चलो इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।